अब बड़ों के लिए भी और छोटों के लिए भी एक लास्ट बात, लास्ट मैसेज। और इस मैसेज ने मेरा पर्सनल जीवन पूरा बदल दिया था जब मैंने इस बात को सुना था, और आशा करता हूं कि आपका भी जीवन बदलने में इस वाली बात का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, यदि आप गहराई से इस बात को समझें कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। कई लोग बोलते हैं कि ये कर लो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ये कर लो खुशी प्राप्त हो जाएगी, ये कर लो ऐसा प्राप्त हो जाएगा। एक्चुअल में जीवन को सही तरीके से जीने का अंदाज बता रहा हूं कि कैसे आप अपने पूरे जीवन को यहां से लेकर इस लास्ट बात के माध्यम से लेकर आप पूरे जीवन को बहुत ही अच्छे से जी सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। एक बार की बात है, एक राजा था जिसका बेटा ना बहुत ज्यादा उपद्रवी था। वो बहुत ज्यादा राजा को परेशान करता था, क्योंकि वो राजकुमार था तो उसको पता था कि आगे चल के मैं ही राजा बनूंगा, ये राज्य मेरा ही होगा। तो उसने कहा कि कुछ भी हो जाए अपन तो मस्ती करेंगे, चिल करेंगे, जैसे आप लोगों के भी मन में होता होगा कि बस अपने को पता है 3-4 साल बाद तो अपन ने घर ही आना है, तो उससे पहले एक बार इंदौर हो आओ, भोपाल हो आओ, दिल्ली हो आओ और बढ़िया मस्ती मार के आओ। कई लोगों को अभी मैं देख रहा हूं सभी सामाजिक स्तर में, एक समाज की बात नहीं, हर समाज स्तर में यही चल रहा है। क्या कि 2-3 साल बाद तो घर आना ही है, खेती तो है ही, दुकानदारी तो है ही अपने पास, तो अपने को क्या करना है, मजे मार के आना है बस। और कई बच्चों का मैं ये देख रहा हूं, मैं पर्सनली बात करता हूं बच्चों से, मैं पूछता हूं उनसे कि यार पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो वो पता है क्या कहते हैं कि अरे सर घर तो जाना ही है अपने को। अच्छा, वो पहले ही से उनका लक्ष्य तय है, कहां जाना है उनको, वापस। तो उनका लक्ष्य क्या है कि ये 3-4 साल ही मिले हैं सर हमको तो मस्ती मारने के लिए, तो हम सर मस्ती मार लेते हैं क्योंकि उसके बाद तो हमारा जीवन वैसे ही हो जाएगा। तो ऐसे ही एक राजा था, उसका बेटा बहुत ज्यादा उपद्रवी था, बहुत ज्यादा मस्ती करता था, शराब पीता था, लोगों को परेशान करता था, राज्य के लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करता था, और राजा बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। उन्होंने कहा यार ये राजकुमार है, बाद में जाके राजा बनेगा, और यदि अभी नहीं सुधरा ना तो सब कुछ खत्म कर देगा, सब कुछ खत्म कर देगा। राजा बहुत चिंतित था। तो राजा ने ना अपने मंत्री को कहा कि एक काम करो, कुछ तो ऐसा उपाय निकालो। तो मंत्री ने कहा कि महात्मा बुद्ध की ना यहां से यात्रा निकलने वाली है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो हमारे राज्य में आ जाए, हमारे महल में आ जाए और कुछ समझा दे राजकुमार को। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा आइडिया है। उन्होंने कहा बुला लो। जब महात्मा बुद्ध वहां पर आए तो महात्मा बुद्ध ने को पूरी प्रॉब्लम बताई राजा ने। उन्होंने कहा कि क्या हो गया। उन्होंने कहा हमारा बेटा बहुत उपद्रवी है, शराब पीता है, लोगों को परेशान करता है, और मैं नहीं चाहता हूं कि ये बाद में सब कुछ खराब कर दे, इसलिए आप मेरे बेटे को कुछ शिक्षा दे जाओ। महात्मा बुद्ध ने कहा कि आप अपने जो हॉल है उसमें सारी के सारी जितने भी अपने लोग हैं उनको एकत्रित कर लो और आपके बेटे को भी ले आओ। बेटे को लाया गया, सभी लोग एकत्रित हुए। महात्मा बुद्ध की 1 घंटे वहां पर प्रवचन चले, स्पीच चली, बहुत मोटिवेशनल स्पीच चली, बहुत तगड़ी बातें हुई उसमें। और महात्मा बुद्ध वो स्पीच देके वहां से फिर से अपनी यात्रा पर चले गए। और अगले ही दिन से राजा क्या देखता है, राजकुमार का हृदय पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया। राजकुमार पूरी तरीके से परिवर्तित, शराब पीना छोड़ दिया, कुछ दिन बाद देखा लोगों को परेशान करना छोड़ दिया, साधु संत जैसे जीवन अपनाने लगा, भोजन एकदम नॉर्मल वाला खाने लगा, और धीरे धीरे करके सारी चीजें त्याग दी। 5-6 महीने के बाद तो लगभग अन्न भी त्याग दिया, और वो कहने लगा मुझे तो बस मोक्ष की प्राप्ति करना है, मुझे तो बस मोक्ष की प्राप्ति करना है, मुझे ईश्वर से मिलना है। अब राजा और ज्यादा परेशान। पहले तो ये था कि चलो ये खाता पीता है, मस्ती करता है तो चलो ठीक है, लेकिन अब तो और ज्यादा परेशान, क्योंकि उसकी मरने जैसी हालत हो गई। उसने खाना खाना छोड़ दिया, पानी त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, और बहुत सुशील बच्चा बन गया, अच्छा बच्चा बन गया। राजा फिर परेशान मंत्री को बुलाया, ये क्या कर रहे हो, ये क्या हो गया, पहले अच्छा था इससे, तो अब कुछ करो, ये नहीं तो ऐसे मर जाएगा, क्योंकि एकदम मरने जैसी हालत हो गई थी। उसने कहा कि महात्मा बुद्ध को फिर से बुलाते हैं, उनसे ही पूछते हैं क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, बुलाओ महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध आए, और लड़का जो है, जो राजकुमार था, वो एकदम मरने की स्थिति में आ गया था। तो वो अपनी बेड पर लेटा हुआ था। महात्मा बुद्ध राजकुमार के पास गए। राजकुमार ने उठने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया था तो उठ नहीं पा रहा था। उसने कहा ठीक है तुम लेटे रहो। समझना बात को। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं आपसे 3 प्रश्न करना चाहता हूं सितार को लेके, क्योंकि मुझे पता है कि आप सितार बहुत अच्छा बजा लेते हो, तो मुझे भी सितार सीखना है। महात्मा बुद्ध ने कहा तो मुझे कुछ प्रश्न पूछना है 3, क्या मैं पूछ सकता हूं। राजकुमार ने कहा कि कैसी बात कर रहे हो, बिल्कुल, आप मेरे गुरु हैं, आप मुझसे जो चाहे वो पूछ सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा पहला प्रश्न कि क्या मैं अपने सितार के तारों को, ध्यान से सुनना, कि क्या मैं अपने सितार के तारों को पूरी तरीके से ढीला छोड़ दूं तो क्या मेरे सितार से मधुर संगीत बजने लगेगा।
राजकुमार ने कहा कि कैसी बात कर रहे हो महाराज, आप तो बड़े ज्ञाता हो, आपको तो सब कुछ पता है। आप यदि तारों को पूरा ढीला छोड़ देंगे तो बिल्कुल भी मधुर संगीत नहीं बजेगा, बल्कि कुछ बजेगा ही नहीं, सब कुछ खराब हो जाएगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरा दूसरा प्रश्न, क्या मैं इस तार के तारों को पूरा टाइट कर दूं, पूरा टाइट कर दूं, तब क्या इसमें से मधुर संगीत बजने लगेगा? राजकुमार ने फिर देखा, मुस्कुराते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हैं महाराज, यदि आप पूरा टाइट कर देंगे, एकदम पूरा टाइट कर देंगे, तो तार तो टूट जाएंगे, संगीत क्या बजेगा, उसमें से तो कुछ नहीं निकलेगा, वो तो टूट जाएगा तार। महात्मा बुद्ध ने तीसरा प्रश्न पूछा, यही है असली सीख, इसको जो समझ गया आज बहुत कुछ लेकर जाने वाला है। तीसरा प्रश्न महात्मा बुद्ध ने पूछा कि तो फिर आप बताइए कि सितार से मधुर संगीत निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? पता है राजकुमार ने क्या कहा कि न तार को उस ढीली स्थिति में छोड़ो कि उससे कोई धुन ना निकले, कोई मधुर संगीत ना निकले, और ना उस तार को एकदम इतना टाइट कर दो कि वो टूट जाए, उस तार को इतना टाइट करो कि वो मध्य की एक ऐसी स्थिति में आए, ऐसी स्थिति में आए कि वहां से मधुर संगीत निकलने लगे। न ज्यादा ढीला हो न ज्यादा टाइट हो, बीच की एक स्थिति में आना चाहिए। महात्मा बुद्ध उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे जीवन में पहली बार आया था, तब तुम्हारे जीवन के तार पूरे ढीले छूटे हुए थे, पूरे ढीले छूटे हुए थे। तुम बहुत मस्ती करते थे, शराब पीते थे, लोगों का सम्मान नहीं करते थे, परेशान करते थे लोगों को। जब मैं दूसरी बार आया हूं तुम्हारे जीवन में, तो तुमने अपने जीवन के तारों को इतना टाइट कर लिया है कि तुम मरने की स्थिति पे हो। बस मैं तुम लोगों को यही सीख देना चाहता हूं जो महात्मा बुद्ध ने राजकुमार को दी थी, कि अपने जीवन को एक ऐसी बीच की स्थिति में लेकर आओ, एक ऐसी बीच की स्थिति में लेकर आओ कि आपके जीवन से भी मधुर संगीत बजे और आपका पूरा जीवन बदल जाए, पूरा जीवन बदल जाए। धन्यवाद, धन्यवाद।